लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख नजदीक आती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर ग्वालियर चंबल अंचल में किसान इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्र से मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल अंचल बेहद करीब है। यही वजह है कि किसान नेताओं के साथ ही कांग्रेस की भी इस सियासी मुद्दे पर नजर टिकी हुई है। तस्वीरों में नजर आ रहा ये हुजूम किसानों का है, जो एमएसपी की मांग को लेकर हल्ला बोलते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। ये नजारा दिल्ली पंजाब बॉर्डर इलाके का नहीं बल्कि एमपी के ग्वालियर का है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान से पहले ही जहां देश भर में किसान और उनकी मांगों को लेकर खूब सियासी बवाल देखने को मिला, लेकिन अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी के साथ किसान चुनावी मुद्दा बनता हुआ भी नजर आ रहा है। सर परेशानी ये आ रही है, आज हमारा माल 4200 रुपये बेच रहा है, एकदम सूखा भी। इससे ऊपर मंडी प्रशासन बोली नहीं लगा रहा है। और आसपास की मंडियाँ क्षेत्र की मुरैना है, गोद है, वो सब 5200-5300 रुपये बेच रही हैं। क्या कारण लग रहा है ये भ्रष्टाचार? सर ये तो मनमानी चल रही है इनकी। आज कल मंडी बनती, आज महंगा माल थोड़ा ज़्यादा आ गया, इन्होंने 1000 रुपये कुंटल के हिसाब से भाव उतार दिए। कब तक डटे रहेंगे आप लोग? क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग यही है सर, 5600 रुपये गवर्नमेंट की जो रेट है उससे 200-400 रुपये नीचे चला जाए भाव। कम से कम 5200 रुपये अन्य मंडियाँ बेच रही है, वो भी बेचना चाहिए। किसान का कितना नुकसान होगा इतनी कम रेट? 1000 रुपये 1200 रुपये नुकसान हो रहा है किसान का, 800 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक का। बहुत किसानों को बहुत परेशानी है सर, बहुत परेशानी हो रही है। मीटिंग हुई है, इसमें हमने तय किया है, किसान सभा ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को चंबल संभाग से हराना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है। इन्होंने जैसा कि चुनाव के अंदर 2700 रुपये की घोषणा करके गेहूं की आज 2275 रुपये और प्लस 125 देके 2400 रुपये का रेट निर्धारित किया है। ये किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इन्होंने बायरे पे भी जो 1700-1800 बिका है, आज की तारीख के अंदर बायरा भी 2400 रुपये बिक रहा है। मक्का की अगर बात करते हैं तो मक्का भी 1700-1800 खरीद के आज 2600 रुपये बाजार में हो गई है। अगर आज सरसों की बात करें, आज चंबल संभाग में हमारे में सरसों की कटाई हुई है, शासन का 5675 रुपये सरकार सरसों का रेट है, लेकिन आज मंडियों में 4200 से 4500 रुपये खरीदी जा रही है। इन्होंने किसानों को बिल्कुल बर्बाद करने के ऊपर कर दिया है। किसानों के साथ आज लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी थे, उसको भी टिकट देके इन्होंने किसानों के साथ एक अनोखा मजाक और वो किया है, जिसकी हम मांग करते आ रहे थे आज तक कि किसान इसको अजय मिश्रा और टेनी को बर्खास्त किया जाए। इस चुनावी मौसम में किसान और उसकी एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों भी आमने सामने आ चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि किसान आंदोलन का बहुत ज्यादा असर ग्वालियर चंबल अंचल पर होगा, क्योंकि किसान सिर्फ यही चाहता है कि जो लोग मोदी गारंटी का दम भरते थे और कहते थे कि मोदी जी किसानों की आय को दोगुना कर देंगे और एमएसपी लागू करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और देश का चाहे किसान हो या युवा हो या फिर अन्य वर्ग हो, सभी भाजपा से त्रस्त हैं। देखिए, मूल बात ये नहीं है कि कितना असर होगा, मूल बात ये है कि दिल्ली में बैठी सरकार किसानों के प्रति कितनी संवेदनशील है। उनकी संवेदनहीनता देखिए आप कि किसान जन संघर्ष कर रहे हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एमएसपी के लिए। और जो मोदी गारंटी मोदी चिल्लाते हैं, वो गारंटी कहाँ गई जिसमें उन्होंने कहा था कि 2023 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे, एमएसपी देंगे। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से किसान हो, युवा बेरोजगार हो, उद्यमी हो, समाज का हर वर्ग आज त्रस्त है मोदी सरकार से। तो इसका असर निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि किसान आंदोलन का मध्य प्रदेश के साथ ग्वालियर चंबल अंचल में कोई भी असर नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन एक प्रदेश तक ही सीमित है। पंजाब के किसानों में थोड़ी नाराजगी जरूर है, लेकिन उसके अलग अलग अंक गणित हैं। जबकि इसके अलावा देश और प्रदेश के किसानों को देखें तो सभी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित हैं। किसान आंदोलन आप देख रहे हैं कि एक प्रदेश तक ही सीमित है और जो पंजाब के किसानों में थोड़ी सी नाराज़गी ज़रूर है, पर उसके अलग अलग अंक गणित हैं। अन्यथा भारत देश के जितने भी प्रदेशों के किसान हैं वो भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति से प्रभावित हैं और आगे बढ़ रहे हैं हमारे साथ में। माननीय नरेंद्र मोदी जी
किसानों की आय को दुगना करने की बात करते हैं तो उसके लिए धरातल पे काम भी करते हैं। कई जगह एमएसपी बहुत सारी चीज़ों की बढ़ाई गई हैं और जो मिलेट्स पे काम हुआ है वो किसी सरकारों पे नहीं हुआ है और किसान मिलेट्स के ऊपर जा रहे हैं, मिलेट्स की पैदावार बढ़ा रहे हैं, उस पर उनको एमएसपी ज़्यादा मिलती है, उससे उनकी आय दुगनी हो रही है। जो बीमा योजना है उससे भी किसान को बहुत फ़ायदा हुआ है, सॉइल कार्ड से बहुत फ़ायदा हुआ है और हम मध्य प्रदेश में लगभग 12,000 रुपये सालाना डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा किसानों को देते हैं। इसलिए मुझे ही लगता है कि किसान हमसे रूठे हुए हैं। अभी अभी चुनाव हुए हैं और किसानों ने बढ़ चढ़कर हमको आशीर्वाद दिया है। बहरहाल लोकसभा चुनाव के माहौल को देखते हुए किसान अब चुनावी मुद्दा बन तो गया है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत का उबाल क्या विपक्ष को फायदा पहुंचा पाएगा या फिर बीजेपी के किसान हित में किए गए विकास के दावों पर मोहर लगेगी, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा।